हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया बिग चैनल। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। साथ साथ इसके हम 11 शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे जो कि रास्ते में ही आने वाले हैं। वो सब चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलो चलते हैं। भैया 11 चीजें पूरी घुमाओगे ना? हेलो, अरे वो ऑटो पंच। इसी के साथ हम सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा है मिट्ठू, मेरा भाई। इसने इस व्लॉग में मेरी बहुत हेल्प करी है। इवन जितने भी व्लॉग मेरे इस बार आए हैं वो सब व्लॉग्स बनाने में, हर चीज़ को मैनेज करने में बहुत हेल्प करी है इसने। तो आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा है, आपको हर एक चीज़ दिखाएगा क्योंकि हम लोगों ने 2 कैमरे थे हमारे पास। एक मिट्ठू जो हैंडल कर रहा था, दूसरा मैं, जिससे कि हम कोई भी व्यू को मिस मत करें और सब चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ जो है हमारा कैमरा आगे बढ़ता है। ठीक है, और हम ड्राइवर साहब को भी लेके आओ बीच में, हमारे ड्राइवर साहब। यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ बता रहे थे। जो भी कोई ऐसा पॉइंट आता था जो हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ हम लोगों को भी दिया। काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज दी, काफ़ी चीज़ें हमें दिखाई हुई जो हमें पता ही नहीं था। तो बहुत ओवरऑल जो है कि हम लोग इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी चलते जा रहे थे आगे। ये दिखा रहे थे ओके। जो ये ड्राइवर भैया बता रहे हैं, यहाँ पर किसी टाइम पे बहुत पानी भर जाता है, बारिश आती है, तो जो कॉलेज के गर्ल्स या बॉयज़ वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आकर कई लोग सुसाइड भी करते हैं, तो उसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें नहीं पता थी, वो सब चीज़ें ये भैया ने हमें बताई। और इसी के साथ जो है चलते रहे। जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता था वहाँ पर ड्राइवर भैया अपनी जो है गाड़ी स्लो कर लेते थे और हमें दिखाते थे। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी में मस्ती एंजॉय करते हुए बढ़ते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। अब दोस्तों क्या है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था और फाइनली एक होटल आ गया था, तो फिर हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने रुके। यहाँ पर हम पहुँच गए और हम लोग एंजॉय करने लगे। तो कुछ ना कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ पंगे लेते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड की आवाज़ पूरी बंद नहीं करी ताकि आप लोग सुन सकें और एंजॉय कर सकें। गाइस देखिए, हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। हम थोड़ा बैक साइड पे आ गए हैं होटल के, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो व्यूज़ हैं देखिए बहुत अच्छे थे और हम इसी को व्यूज़ को कैप्चर करने के लिए अपने होटल की बैक साइड पे आ गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है और वेदर देखिए आप, बहुत ही अच्छा हवा वाला बारिश का मौसम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो लास्ट टाइम जब मैं त्र्यंबकेश्वर आई थी तो मैं अपना व्लॉग आधा ही मेरा रह गया, शूट कर नहीं पाई थी। तो इस बार मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सब बैठ गए, अपना अपना ऑर्डर बुक कर दिया और उनका ब्रेकफास्ट आ गया। आप तो आए तो करो इधर। हाय 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 हाय। हाँ, वाली साहब आओगे। ये क्लिप मुझे अभी भेजना मैं इसको स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, इधर स्किप कर दिया। अयो स्वामी अदरमान पूरा होटल ले खाने के लिए। अरे यार ये जमाना स्किप। ये हमारे फाइनेंसर साहब अजीब जो है बन रहा है। सत श्री अकाल। के ओनर थे और 250-300 गाड़ियाँ इनकी चलती हैं। ये ड्राइवर भैया भी इन्हीं के अंडर काम करते थे और क्या कहते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। इतना पैसा होने के बाद भी खुद कुक कर रहे थे किचन में। तो हम, मुझे लगा अपने व्लॉग में इनको लेके आना चाहिए, तो शिवा इनको करवा रहा है इंट्रोड्यूस। इतना कारोबार होने के बावजूद भी इनमें बिल्कुल भी घमंड शिकन नहीं है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंसान से मिलने। वाहिगुरु इनको बहुत दे, बहुत कामयाब तरक्की दे और ऐसे ही नाम कमाए हमारे भारत देश के लिए। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू। नाइस टू मीट यू भाई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। और मैं कैमरा मैन, कैमरामैन सुशील श्याम के साथ। हाँ, मैं इधर से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हमारा फाइनेंसर ये राजू, बाइट राजू। ये सोनिया बीच ब्लॉग। ये यहाँ पे मिट्ठू मम्मी की बहुत तड़का की वाइफ, बिकॉज क्योंकि पापा मेरे तड़का का रोल करते थे रामलीला में। सिंगर है हमारे। क्लेश
कलेश की जड़। बोल सोनिया आए करो बच्चों, आए करो। उधर ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलो आए कर, जल्दी कर। हाँ हंस के दिखा दे, इधर देख के हंस के दिखा दे। चलो चलो आ जाओ आप लोग। चलो गाइस, चलें आपको आगे की सैर कराने। यहाँ पर काफ़ी टाइम मिल गया था और कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे थे, तो मैंने फटाफट से स्टॉप बोला और मैं फटाफट से गाड़ी में चढ़ गई, क्योंकि मुझे मेरा जो है व्लॉग भी कंप्लीट करना था कि कुछ छूट ना जाए। और इसी के साथ मैं चढ़ गई गाड़ी में और बैठ गई, और सबसे पहले मैं ही बैठी थी। मुझे ये था कि मैं आगे बैठूं और सब चीज़ें शूट कर सकूं। फिर चल पड़े हम अपनी मंजिल की तरफ, हमारी जो डेस्टिनी थी। और ये जो ड्राइवर भैया थे ये रास्ते में दिखा रहे थे दोस्तों, ये काफ़ी दूर से मैं शूट कर रही थी। जो ये भैया दिखा रहे थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे बोला था मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ये अपने जो है चैनल पर अपनी वीडियो में मत डालना, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पॉलिटिक के इश्यूज़ हैं। पर वही चीज़ वो हमें दिखा रहे थे, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती। किसी दिन लाइव आकर जब चैट करेंगे तो तब मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो क्या था, बट अभी फ़िलहाल नहीं शेयर कर सकती थी। और चलते चलते दोस्तों हम चल रहे थे, ये नासिक की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि जो त्र्यंबकेश्वर है वो नासिक में है। ये नासिक पुणे हाईवे आ गया, जो एक साइड नासिक को निकल रहा है, एक शिरडी को और दूसरा पुणे के लिए। तो चलते चलते दोस्तों हम बढ़ रहे थे आगे, और सारे रास्ते, सारी गलियां, हर एक चीज़ मैं कवर कर रही थी दोस्तों। बहुत अच्छी जगह है और इतना ही अच्छा मौसम मिला कि मैं आपको क्या बताऊं। हमें बहुत खुशी हो रही थी और हम बहुत एक्साइटेड थे, और क्योंकि हमने त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ 11 अलग अलग शक्तिपीठ ऐसे थे जिनके दर्शन करने थे, जिनके मैंने पहले किए हुए हैं। मैं लास्ट ईयर भी त्र्यंबकेश्वर आई थी, मैंने व्लॉग शूट किया था, पर किसी रीज़न से मेरा वो सारा व्लॉग का जो वीडियो था वो मिसप्लेस हो गया और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। पर मेरे मन में था कि इस बार मैं अपना जो भी पूरा व्लॉग है, सड़कों से लेकर गलियों तक, मंदिरों तक, जहाँ तक मैं शूट कर पाऊँगी वो सब शूट करके मैं अपने जो सब्सक्राइबर मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको दिखाऊंगी हर एक चीज़। और दोस्तों वो प्रॉमिस मैंने पूरा किया भी, और हर एक चीज़ मैं साथ साथ शूट करती गई और आपको दिखा भी रही हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। दोस्तों ये मेरे चैनल पर सबसे लंबा पहला व्लॉग होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें जैसे मैं बता रही हूँ आप सुनिएगा, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ। आप पीछे डैम है ये अंग्रेजों के टाइम का, दें। इसका नाम है डीमा डैम। ये डैम दिखाने के बाद अब हम कर लेंगे कैमरा अंदर की तरफ। अब थोड़ा सा दिखाते हैं आपको गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर। निक्की सो गई है, मम्मी फ़ोन पे लगी हुई हैं, तो देखो। लेकिन मिट्ठू जो है वो फुल चार्ज है और मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में। हेलो बड़े में, हाँ मेरा जुगाड़ू, हाँ माइटी राजू। आपने क्या करना है? बैक कॉल कर रहा हूँ दूसरा, एक मिनट। इसी के साथ मिट्ठू सबके साथ पंगे लेता हुआ और आगे चलते रहे। अरे टिकट करा दिया आपकी? जाना हमने, जाना को टिकट आपकी। जल्दी जल्दी दिल्ली की ट्रेन आ रही है, जाना है। पुराना नासिक का है आगे। हम लोग जिस रूट से जा रहे थे वो था नया रूट नासिक का, और ये जो पुराना नासिक का रूट था ये अभी आना था, जो भैया ने हमें दिखाना था। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
गाड़ी के तो अंदर आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में अपनी जो वॉइस देती हूँ बंद कर देती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि देखो गाड़ी में क्या हलचल चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों, जब आप फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो आप अपनी जो जर्नी को इतना एंजॉय करते हैं और ये ऐसी याद बन जाती है कि आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते। तो अपने फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमें रुकना था, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये है एक मुक्तिधाम मंदिर, जहाँ मैं जहाँ तक आपको दर्शन करवा सकूँगी वो करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, फ़ोन को ज़ब्त कर लेते हैं। तो मैं आपको सिर्फ जितने दर्शन करा सकूँगी वो करवाऊँगी, अदरवाइज़ अंदर के मैं शायद नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि अभी हमें पता लगा है। पर हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देखूँगी कि अगर मैं आपको अंदर के दर्शन करवा सकूँ तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। तो अभी चलते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट त्र्यंबकेश्वर के रूट में जो फर्स्ट हमारा है, हम 11 चीज़ों के दर्शन करने वाले हैं। पहला है ये मुक्तिधाम, और हम मुक्तिधाम मंदिर में जा रहे हैं माथा टेकने। तो चलो गाइस, चलें मुक्तिधाम। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट मुक्तिधाम मंदिर पहुंच चुके हैं। और गाड़ी से नीचे उतरते ही इनको दिख गया था एक बड़ा सा गिरगिट, जिसको ये शूट करने लग गए। कोई कुछ कर रहा था, तो जैसे आप देखते हैं कि बच्चे एक्साइटेड हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें आजकल दिखने को नहीं मिलती, और जहाँ दिख जाएँ वहाँ ये सब हो जाते हैं कि क्या है। तो वही सब चीज़ें चल रही थी। चलते चलते हम लोग जो है मुक्तिधाम मंदिर के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। मैं आपको ये सारा बाहर से दिखा रही हूँ और ट्राई कर रही थी कि अंदर लेकर जा सकूँ, थोड़ा सा फ़ोन छुपा के साइड में। तो बाकी अभी अंदर चलते हैं और आपको सब दिखाते हैं। पर ये है कि दोस्तों, चलते चलते भी हमारी भाई बहनों में कुछ ना कुछ खटपट फटपट चलती रहती है। तो वो सब चीज़ें भी मैं, जो बैकग्राउंड की आवाज़ है, वो कभी मतलब पूरी तरह से बंद नहीं करती, मैं दिखाती हूँ आपको वो सब चीज़ें। सबसे पहले दिखे मुझे शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बने हुए हैं, उनके दर्शन किए। राम परिवार की स्थापना हुई थी यहाँ पे। श्री कृष्ण, राधा जी, विष्णु माला। कोशिश करी कि आपको सभी मंदिर में स्थापित देवी देवताओं के दर्शन कराते। देखिए, मुक्तिधाम के अंदर मंदिर में कैमरा ले आई और सब कवर करने की कोशिश करी। काफ़ी अच्छा मंदिर है, ये काफ़ी बड़ा है, और इसी के साथ आपको सब दिखा दिया मंदिर के अंदर। काफ़ी हिडन साइड पे कैमरे को रखकर मैंने ये सब शूट किए। काफ़ी रिस्की था, क्योंकि साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना या वीडियो रिकॉर्ड करना सख्त मना है। पर मैं चाहती थी कि मैं अपने व्लॉग में मुक्तिधाम मंदिर अंदर से शूट कर ज़रूर दिखाऊं, तो मैंने किया। और था तो गलत, पर हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे व्लॉग में ये सब चीज़ें मैं शूट करके कवर करके जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिखा सकूं, उनको पता लगे कोई मुक्तिधाम मंदिर है, ऐसे रास्ते में आता है और इस तरह से वो दिखता है। बहुत अच्छा मंदिर है, इसमें हर तरह के देवी देवता, बाबा जी, वाहेगुरु, गुरु नानक देव, 9 ग्रह, हर देवी देवता, हर गुरु महाराज इस मंदिर में स्थापित है। और ये बहुत ही बड़ा मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे 4 धाम और आपके ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, और जो भी ऐसे पूजा स्थल है, उन सब चीज़ें वो सब इस मंदिर में बनाई गई हैं और देखने में एकदम रियल है। देखिए, जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं और उस तरह से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है। ये है बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति, यहाँ भी हमने माथा टेका। और ये है भगवान वेंकटेश्वर, और विष्णु जी का रूप होता है, ये विष्णु जी का नाम है। तो इसके साथ देखिए, मैंने सारा मंदिर आपको घुमा दिया और दिखा दिया कि ये कितना बड़ा मंदिर है। इसके साथ हमने फिर एग्ज़िट किया इस मंदिर से। देखिए, जितना ही बड़ा ये अंदर से है, उतना ही बड़ा ये बाहर है। और कोशिश की है कि आपको पूरा मंदिर अंदर से दिखाए, आपको एक एक देवी देवता के दर्शन कराए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो है कि ये गोदावरी नदी। यहाँ पर श्री राम ने अपने पिताजी की अस्थियां प्रवाह करी थी, और यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है। और ऐसे पंचवटी में हम आ चुके हैं और कई मंदिरों के दर्शन आपको मैं करवाने वाली हूँ, तो चलो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, गोदावरी नदी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर स्नान का भी बहुत महत्व है। तो जो जेंट्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ पर स्नान कर ले। हमने तो मुंह धोकर छिटे मार ही लिए थे। तो ये लोग तो देखो, जेंट्स सब आगे आगे चलते रहे
ताकि इनको कुछ नहाने की जगह मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों गाड़ी से नीचे उतरकर हमको करने थे ऑटो, क्योंकि वो ऑटो ही थे जो मुक्तिधाम, पंचवटी ये सब जगह पर हम लोगों को घुमाने वाले थे। जो हमारे 11 मंदिर आने वाले थे, जो शक्तिपीठ आने वाले थे, वो हम ऑटो पे ही बैठकर सैर करने वाले थे, वहाँ पर जाने वाले थे। तो काफ़ी रोड क्रॉस कर चलना भी पड़ा। और ये लोग पॉइंट भी देख रहे थे कि इनको अगर स्नान करने की जगह मिल जाए तो ये लोग कर लें, क्योंकि इस जगह पर स्नान करने का सच में बहुत ही महत्व है। और आप तो जानते ही हैं, जो हमारा भारत देश है ये एक नेताओं वाला देश है, जहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत मान्यताएं दी जाती हैं। नदियों को भी माता का रूप बोला जाता है। यहाँ पर हर एक चीज़ का अपना ही महत्व है। हम उस देश से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों सब आगे बढ़ते रहे और मिट्ठू ले रहा था शिवा के साथ पंगे, बातें कर रहा था, इसके साथ लड़ता भी और इसी के साथ बनती भी है। इसके साथ ही दोस्तों को इसने बोला, मिट्ठू ने बोला शिवा को कि एक गाना तो हो जाए, ये बहुत अच्छा सिंगर भी है, काफ़ी शोज़ करता है जाकर। तो इसने गाना गाया अपने जो है गुरु का, मिक्का सिंह का। मिक्का का बहुत बड़ा फ़ैन है ये, इवन मिक्का ने इसको फॉलो भी किया हुआ। ये उसी का गाना गा रहा था और गाना गाते गाते चल रहा था। दोस्तों मैं ये गाना इसने गाया है जो मैंने शूट किया, रिकॉर्ड किया, पर मैं वीडियो पे नहीं दिखा सकती थी क्योंकि चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है या कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती थी। तो इसीलिए मैंने इसका जो है गाने की आवाज़ बंद कर दी और सिर्फ आपको बता दिया कि ये मिक्का का गाना गा रहा था। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर स्नान करने की तो कोई जगह है ही नहीं है। साथ दोस्तों जो ये जेंट्स थे इनको स्नान करने की जगह नहीं मिली, तो फिर फाइनली हमने सोचा, क्योंकि हम लोगों को ऑटो पकड़ के आगे के बाकी जो मंदिरों के दर्शन हमने करने थे तो हमें वो करने जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग ऑटो पकड़ लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ। तो हम चलते चलते दोस्तों आ गए थे अपनी डेस्टिनी की तरफ। ये है दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जैसे जिन्होंने रामायण पढ़ी है, जो रामायण के बारे में जानते हैं, कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और सीता जी को कहा था कि आप इस रेखा को मत लांघना। तो ये वही रेखा है जो अग्नि थी और अभी ये रेखा जल के रूप में परिवर्तित हो गई है, लेकिन ये वही रेखा है, ठीक है। और ये ऑटो वाले भैया हमें यही स्टोरी बता रहे हैं। इस पेड़ के नीचे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी और जो रावण का बेटा था मेघनाथ था, जिसका वध किया था तपस्या करने के बाद, वो इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करी थी और अपना जो भी उनका था वो उन्होंने पूरा किया तपस्या करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया था। और बाकी यहाँ पर जो भी ऑटो वाले होते हैं या कोई ड्राइवर होते हैं वो गाइड करते रहते, बताते रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको वॉइस क्लियर है या नहीं, इसीलिए मैं ओवर वॉइस कर अपना बता रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर। ये था हमारा 4th पॉइंट। एक पॉइंट मैं आपको दिखा चुकी थी, लक्ष्मण जी की रेखा जहाँ थी, ये 4th पॉइंट है। और ऐसे ही आगे पीछे आमने सामने ये नेक्स्ट पॉइंट। और लास्ट में हम लोग करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो ये हम जा रहे थे मंदिर की तरफ अंदर। बोलो लव यू निक्की मैन, तू भी आया कर दे। चलो चलो चलो। ओम गणपतये नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। ओम गणपति नमः। देखा दोस्तों, मिट्ठू को ओम गणपतये नमः का मंत्र उच्चारण ही नहीं करना आ रहा। तो मैं चाहती थी कि ये मिट्ठू सुने और मुझे बहुत मज़ा आएगा। आई होप गाइस आपको भी सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे कि हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए मैं बैक की जो हमारी है ना वो वॉइस को मैं बंद नहीं करती हूँ या वॉइस ओवर कर देती हूँ ऊपर से। 4th पॉइंट 3rd पॉइंट पे। और यहाँ पर जो है सूर्पनखर का नाका टके, ये है सूर्पनखर का मंदिर। सूर्पनखर रावण की बहन थी ना। और यहाँ पर ही शेषनाग अवतार लिया था लक्ष्मण जी। ये को अब हम जो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं दोस्तों, ये है सूर्पनखा का मंदिर।
यहाँ पर शूर्पणखा का नाक कटा था और नाक कट के फिर उसी जो कुंड था उसमें डाल दिया था। क्या कहते हैं, जो लक्ष्मण जी ने नाक काटा था, तो इस जगह का नाम पड़ा था नासिक, क्योंकि यहाँ पर नाक काट के उस कुंड में डाल दिया गया था। तो इसकी भी पूजा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा रहा है भगवान की तरफ से, है ना। तो पहले तो जब मैं आई थी 2-3 साल पहले नासिक में, तो यहाँ पर बहुत बड़ी शूर्पणखा लेटी हुई थी, पर अभी अलग हो गया, अलग सा बन गया ये मंदिर। हनुमान जी यहाँ पर वन्या ने मत्था टेका, अंदर जाकर इसके पापा ने टिकाया। हनुमान जी के आगे मत्था टेकने के बाद पंडित जी तो थे नहीं, वो खुद ही केला उठा लाई हनुमान जी के आगे से, खुद ही इसने प्रसाद ले लिया। तो ऐसे करते करते हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल पड़े। यहाँ मत्था टेकने के बाद यहाँ से जो बाहर निकले और देखा, हम देख रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी जो है पिक्चर्स बनी हुई हैं और मार्केट भी है। तो हम लोग जो है ना मार्केट साथ के साथ ही एक्सप्लोर कर लेते थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि पहले हम घूमें और फिर मार्केट एक्सप्लोर करें। तो हमें जहाँ जो भी समझ में आता था या जो भी अच्छा लगता था हम लोग बाय कर लेते थे। तो आप जानते ही हैं, जैसे मतलब मैं बहुत पर्सनली शॉपिंग की बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे जो भी समझ आता था मैं तो बिल्कुल बाय कर लेती थी। और जो मेरे साथ थे मम्मी सिस्टर वो भी कर लेती थी, बट हाँ मैं तो बिल्कुल मौका ही नहीं चुकती थी, या मुझे बैग जाकर भी करना पड़े तो मैं ले लेती थी, मुझे ये लगता था। फिर हम चल पड़े बाहर। मिट्ठू वही अपनी मस्ती में कुछ ना कुछ मजाक हंसी ये सब चलता रहा, सब लोग कर रहे थे, लेकिन मिट्ठू ने मेरा बहुत साथ दिया है। सच में दोस्तों आपको मैं बता नहीं सकती कि इस शूट, स्पेशली इस शूट में उसने मेरी इतनी हेल्प करी है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो मेरे पीछे से शूट करता था, कभी आगे से करता था, मैं तो जो कर ही रही थी वो कर ही रही थी। तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली है मिट्ठू के हमारे साथ जाने के, मतलब जो हमारे साथ वो गया उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और उसका जो फ़ोन का कैमरा है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही है। जो एप्पल का 16 प्रो उसके पास है, तो आप जानते हैं कि एप्पल के कैमरे की क्वालिटी क्या होती है, और वो आप देख ही रहे होंगे। और हम बढ़ रहे थे इसी के साथ दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हम लोग वहाँ से निकले मंदिर से मत्था टेककर, तो अब हम लोग बैठ गए थे अपने ऑटो में और पहुँच गए हम काला राम, इस मंदिर का नाम है। यहाँ पर राम जी का ये मंदिर है। इस मंदिर की भी एक अपनी प्राचीन स्टोरी है दोस्तों। वो स्टोरी के बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस इतना पता मुझे ये मंदिर का नाम काले राम है। इसमें राम जी का नाम भजन उच्चारण हो रहा था। आप थोड़ी सी बैक वॉइस मेरी सुनी पा रहे होंगे, जो बैकग्राउंड आवाज़ है, तो वो मैंने छुपा कर अंदर भी शूट कर लिया, बाहर भी कर लिया। और दोस्तों आपके लिए मैं बहुत सारा रिस्क लेकर ये शूट करके आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं अच्छे व्लॉग्स वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। और आप भी दर्शन कीजिए। कुछ लोग तो यहाँ होकर गए होंगे, और जो लोग नहीं गए वो ये वीडियो के माध्यम से दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, श्री राम की ब्लेसिंग्स लीजिए। तो इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। और ये मंदिर के जो पूरे अच्छे से मैं ये दर्शन आपको करवा ही रही हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा मंदिर है, पता नहीं कितनी एकड़ ज़मीन में बना हुआ मंदिर है ये, और काफ़ी प्राचीन है। कोशिश कर रही हूँ कि पिछली बार का जो मेरा त्र्यंबकेश्वर का व्लॉग अधूरा रह गया था वो पूरा करके आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊं। इसी के साथ दोस्तों हमने इस मंदिर के अंदर भी कर लिए थे पूरे दर्शन। मैंने अंदर बाहर पूरा आपको अच्छे से दिखा दिया, घुमा दिया। ये भी देखिए काफ़ी एकड़ ज़मीन पर बना हुआ मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। बहुत मानता है इसकी, काफ़ी मन्नतें मांगी जाती है, धागे बांधे जाते हैं यहाँ पर। ये श्री राम का काले राम मंदिर नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, नासिक में विख्यात है। तो
आपको ये मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही होगी दोस्तों। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे तो यहाँ पर आके बहुत शांति और सुकून फ़ील हुआ था, बहुत पीसफुल हो गई थी मैं, बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी मेरे अंदर, मैं आपको बता ही नहीं सकती इस मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही। और आपको मैं क्या ही बताऊं, बस मुझे नहीं पता आप देखने में वो सब चीज़ें फ़ील कर रहे हैं या नहीं फ़ील कर रहे, लेकिन मैं दोस्तों आपको सच बोलूँगी कि ये भूमि इतनी पावन है ना, ये मतलब जहाँ भी कोई शक्तिपीठ है, कोई मंदिर है, कोई भी जो भी पूजा का स्थल होता है, उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये सिर्फ फ़ील कर सकते हैं हम। आई होप कि आप भी फ़ील कर रहे हो। और इसी के साथ दोस्तों हमने किया मंदिर से एग्ज़िट, और मंदिर से एग्ज़िट करने के बाद हम चले थे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बैठ गए हम ऑटो में और चल पड़े जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था उस तरफ। सब अपनी अपनी मस्ती में थे। हम लोगों ने दोस्तों एक्चुअली करे थे 3 ऑटो, लेकिन एक ऑटो पे सब जने आ नहीं सकते थे, तो जैसे जैसे एडजस्ट हुआ कर, क्योंकि वहीं आसपास में सारा घूमना था, तो हम लोग बैठ गए। 2-3 मिनट का डिस्टेंस था, और उसी डिस्टेंस के अंदर ही ये जो 11 चीज़ों को हमने घूमना था वो हम लोग घूम रहे थे और मत्था टेक रहे थे साथ साथ में। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा 11 पॉइंट के बाद, वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ हम जा ही रहे थे दोस्तों। लेकिन जहाँ भी रुक रहे हैं, जो भी दर्शन करा रही हूँ, वो सब बहुत ही क्या बताऊँ मैं आपको, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मन लुभावना ऐसा है। और सब जैसे हंसी मजाक करते हुए मिलजुल कर जा रहे थे, सब बहन भाई आपस में। मैं आपको बता नहीं सकती, आजकल बहुत रेयर दिखता है बहन भाइयों में प्यार, और कज़न्स में तो होता ही नहीं है, तो क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन हम लोग थोड़े से अलग हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए यहाँ पर। जो थी सीता माता, वो छुपकर बैठी थी, इसको पंचवटी मंदिर बोलते हैं। और ये एक गुफ़ा थी, जिस गुफ़ा के अंदर से घुसकर वो मैंने आपको जो दर्शन करवाए हैं। अब फिर हम लोग बाहर निकल आए, ये थोड़ा सा मंदिर शूट किया, उस गुफ़ा के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मेरे को कैमरा बंद करना पड़ा। फिर हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े। ये था दोस्तों हमारे हनुमान जी का मंदिर। ये स्वयंभू हनुमान जी की बहुत ही लंबी मूर्ति जो स्वयं प्रकट हुई है, 11-12 फुट से भी ऊंची है। ये हम मतलब इधर बहुत महत्व था इस मंदिर का, इस मूर्ति का। देखिए ये खुद ही प्रकट हुई है, बहुत लंबे हैं, ये छत से भी ऊपर जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल हनुमान जी। और यहाँ पर जो चढ़ावा तेल वगैरह जो भी चढ़ता है उसका काफ़ी महत्व है। वो पंडित जी हमें बता रहे थे कि हमें कैसे क्या चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी अलाउड नहीं था कैमरा, पर कर लिया शूट। तो यहाँ पर हमने टेक लिया माथा, पंडित जी ने जो भी बताया हमने सुन लिया। जो हम अपनी तरफ से दान दक्षिणा कर सकते थे, जो एज सुन एज पॉसिबल था, वो हम लोगों ने कर दिया। और इसके बाद फिर हमने इस मंदिर से किया एग्ज़िट, फिर बड़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, अब हम फाइनली पहुंच गए उस मंदिर के पास, जिस मंदिर से कुंभ मेला चालू होता है, जो ये भैया बता रहे हैं। 100 एकड़ की जगह राखी रखेला है सरकार ने, जाके दर्शन करके आया। जो हम लोग गाड़ी में बैठ के देख रहे थे समुद्र मंथन और वो मूर्तियाँ, वो सब हम लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ऑटो वाला जैसे जैसे हम लोगों को जिस मंदिर की तरफ लेकर जा रहा है, हम उसी मंदिर में जा कर के माथा टेक रहे हैं। यहाँ से दोस्तों होता है कुंभ मेले का आरंभ, और 2027 में यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है। तो हम यहाँ पर आते हैं काफ़ी साधु संत। ये मंदिर है कुंभ मेला लगने का। यहाँ कई 100 एकड़ की ज़मीन पर साधु संत आकर यज्ञ करते, तपस्या करते, जो कि बाहर अभी दिखाऊंगी। अभी आपको मैं लेकर जा रही हूँ कुंभ मेला स्टार्टिंग जहाँ होती है इस मंदिर से। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं, आइए। चलिए दोस्तों मंदिर चलें, मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री ली, हमारी जो है लेफ़्ट साइड पर था भोलेनाथ का मंदिर, शिवलिंग, जहाँ पर जल भी चढ़ाया, माथा भी टेका हमने, और सब बारी बारी माथा टेक रहे थे। और धीरे धीरे हमारे अंदर घुसते ही काफ़ी भीड़ होने लगी, और जल हम चढ़ाना चाहते थे, थोड़ा सा टाइम लग गया, पर जैसे जैसे करके हमने जल चढ़ाया, माथा टेका, और फिर हम लोगों ने इस मंदिर से बाहर हुए हम लोग। फिर हम चले बड़े मंदिर की तरफ।
इस मंदिर में दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, एकदम साउथ इंडियन मंदिर लग रहा है ये, साउथ इंडियन लोगों का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें मिले गणपति जी। गणपति महाराज जी के आगे हमने टेका माथा। उनके आगे माथा टेकने के बाद बारी बारी सभी टेकने लगे। मिट्ठू कह रहा कि मुझे कवर करो दीदी, तो उसको किया। फिर मैंने खुद माथा टेका और माथा टेकने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अब आगे देखने वाले थे हमें और कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं और क्या है। जा कर के सारा देखा, हमने माथा टेका। सबसे पहले मिले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, उनके आगे माथा टेका। फिर माता रानी, वाहेगुरु, गणपति जी, धीरे धीरे कर कर सबने माथा टेका, जल लिया, प्रसाद लिया। राधे राधे। तीन जिला पसाले को मेले घोड़ा मंदिर लक्ष्मीनारायण द्वारका दे रामाचार सिंह जोगी वारासन को मेले की स्टार्टिंग यहाँ होती है। भगवान का गौशाला गौदानम महादानम 2015 में आपको मिला, तुझको को मिला आने वाला 2027 में आने वाला, 25 में प्रयागराज था, 28 उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग, 2033 में आपका हरिद्वार। इसी के नाम पहले दंडकारण्य सबको उम्मीद है। यहाँ पर जो मेला लगने वाला है उसके अकॉर्डिंगली मतलब क्या दान करना चाहिए या जो भी कुछ है वो पंडित जी बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनकी आवाज़ ही रहने दी। बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कुंभ मेले लगेंगे, तो एक यहाँ पर लगना था तो वो बता रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे इस मंदिर की तरफ। मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो एक भैया मिले थे, हमने उनसे पूछा क्योंकि वो यहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जिन्होंने पहले कई सालों में जो पंडितों ने, जो इनके बड़े पूर्वजों ने मंदिर संभाला, ये उनके पितरों का मंदिर है, तो यहाँ पर भी माथा टेका जाता है। उसके बाद हमें मिले एक ये साधु संत। इन्होंने मेरे बेटे को देखकर कुछ एडवाइस दी, कुछ बात बताई जो थोड़ी सी पर्सनल है, मैं इस पर नहीं शेयर कर सकती। फिर मेरे को तो खुद ही बताया था, लेकिन शिवा आ गया अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा कुछ पूछने, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं। उसके पैर छू कर वे आगे चलते बने और क्या कहते हैं, हम लोग मंदिर से एग्ज़िट लेने वाले थे। तो फिर हमने दोस्तों यहाँ पर जो है मंदिर की घंटियाँ बजाई, बाहर जो भी देवी देवता स्थित थे उनके आगे माथा टेका, क्योंकि इस पूरे मंदिर में ही देवी देवता स्थित हैं, कहीं ना कहीं उन विराजमान है हर एक चीज़। माथा टेकने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ही हमें मिला दोस्तों, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, मौसम तो ठीक था, परिक्रमा करी तो ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मिल गया एक हमें प्याऊ जो ये मंदिर वालों की तरफ से था और बहुत ही ठंडा और मीठा पानी था। मेरा लोग पानी पीते हैं, तूने मेरा बनाया, बहुत टेस्टी पानी है। बाबा हर साल हमें कृपा करे करो, साईनाथ, मेरे साईनाथ महाराज, गुरु महाराज मेहर करो। पानी पी रहे हैं, सारे जो गोबर की स्मेल आई है ना, सारा टेस्ट खराब कर दिया। पागल, ये नेचुरल है, पता है क्या नेचुरल है? चलो कितनी सारी पानी पियोगे नेचुरल। देखा दोस्तों ये कितना कॉमेडियन है। वहाँ पर गाय थी तो उनकी गोबर की स्मेल आ रही थी, लेकिन पानी पी लिया और उसको जो स्मेल आई वो क्या रिएक्शन उसका था वो आपने देखा होगा। सच में भाई माइंड ब्लोइंग। फिर बढ़ गए आगे अंदर मंदिर की तरफ। फिर दोबारा थोड़ा सा हमने बाहर से कवर किया इस मंदिर को, माथा टेकने लगे जो हमारी देवी देवता है, जहाँ पर मत्था टेकने रह गए थे। चले सेकंड हिंदी वाले टीचर मेरे लिए भी लाया भाई। पहले मिट्टी में लगा, फिर औरत को लगा के नहीं लगाते हैं। जय बजरंगबली। ये हमारा रैपर बीट बॉक्सर, करके दिखा, अरे करके दिखा। 20 से ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं। एक मेरे को आए कर दो, आए कर लो, आए। सीधी हो वेदू। इसके बाद ऑटो फिर से चल पड़ा और हम चले अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4 से 5 पॉइंट जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ और अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और हमारा जो है वो ऑटो ने अपनी स्पीड पकड़ी हुई है, फटाफट से हमें पॉइंट्स पर लेकर जा रहा है और दर्शन करा रहा है, क्योंकि हमें लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है त्र्यंबकेश्वर। हमें त्र्यंबकेश्वर भी पहुंचना था, तो ये सारे पॉइंट हमें फटाफट से कवर करने ही थे।
तो उसी को देखते हुए हमारा ऑटो चल रहा था और हम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे थे। ये हम जहाँ पहुँचे हैं वो जगह है, यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी, यहाँ पर जब उन्होंने वनवास लिया था तो वनवास जो उन्होंने अपना बिताया था वो यहीं पर अपनी कुटिया बनाकर वनवास अपना काटा था 14 वर्ष का। ये वही सब जगह है जहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया रहे थे। और आपको सारी जगहों के वो किन कुंड में स्नान करते थे वो सब कुंड भी यहाँ आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। और आप ये जो मैं जर्नी आपको दिखा रही हूँ, आपको भी यही फील हो रहा होगा कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी में हैं। और मेरे को तो ये भी लग रहा है दोस्तों कि ये एक पिक्चर की तरह ये व्लॉग आया है, जैसे कि 1-1.5-2 घंटे की पिक्चर होती है, इसी तरह से ये व्लॉग है। ये 1.5-2 घंटे का तो नहीं, पर हाँ काफ़ी लंबा व्लॉग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं और दर्शन भी कर रहे हैं आप। आई होप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में पंडित जी ने बताया, उच्चारण किया और फिर बताया कि यहाँ पर क्या दान दक्षिणा देनी चाहिए, उसका क्या महत्व है बताते हुए, और अपना जल छिड़काव कर दिया। और जिसने जो दान करना था वो कर दिया, जो भी जिसकी श्रद्धा थी। और फिर सब आगे चलते बने, जैसे कि हम भी चल ही रहे थे। तो क्योंकि जो है ना, हम सबको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी आगे बढ़ने की, आगे देखने की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने तो दोस्तों ये भी देखा, कुंड के अंदर हमने सांप भी देखे, यानी कि इन पहाड़ों में सांप भी थे। मीन्स कि थोड़ा सा रिस्की भी होता है, पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको नॉलेज होती है, उस हिसाब से उनका आना जाना रहना सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग जो टूरिस्ट होते हैं और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ देखने घूमने के पर्पज़ से आते हैं, तो उनको थोड़ा सा केयरफुली रहना होता है। आप देख रहे हैं जैसे नीचे ये जो पेड़ पौधे या इन्हीं में नीचे सांप भी हमने देखे तैरते हुए पानी के अंदर। और देखिए पहाड़ी इलाका है, जीव जंतु ये सब चीज़ें तो निकल ही आती हैं। वो देख के चलो आगे। वो बोलना अरे महादेव, जय महाकाल। दीदी पकड़, दीदी पकड़ना थोड़ी, मैं ब्लॉग बड़ी सुने आप लोग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देख के कुछ नीचे मत चले जाना दीदी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शिवलिंग है, ये सब स्वयंभू है। ये खुद से अपने आप उत्पन्न हुई हुई शिवलिंग है, जहाँ पर पूजा अर्चना डेली ही करी जाती है। यहाँ पर भी जो पंडित हैं वो सब पूजा अर्चना करते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें सांप ही दिख गया था और कुछ मेंढक भी हमने देखे, तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग रुक गए। पहाड़ देखिए सारे उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा ऐसे रास्ते उन्होंने बना रखे हैं जिन पे लोग चल के जा सकें। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पर व्लॉग बनाने के चक्कर में हम लोग वो डीप में वो देखिए पहाड़, वहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए और मेरा जो बैग था उनको मैंने पकड़ा रखा था। ये बैग में मेरा पावर बैंक, चार्जर और ये सब चीज़ें थी, मतलब सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और वो बैग भाई साहब वहीं छोड़ आए और हम एक मंदिर में गए, तब मुझे याद आया कि मेरा बैग, और अच्छा हुआ कि हम ऑटो में नहीं चढ़े थे, वहाँ से भागे और थैंक गॉड कि मेरा बैग मिल गया और सब सामान बिल्कुल सेफली मेरे पास वापस आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 15-20 मिनट हो चुके थे कि वो मेरा बैग मुझे मिलेगा भी, मिल भी गया और मेरा सामान भी ठीक ठाक मेरे पास पहुँच गया। वहाँ पर जो डेप्थ में, जो बिल्कुल डीप में गए हुए थे, आप देख रहे होंगे, यही लक्ष्मण जी ने रेखा खींची हुई थी जो सीता जी लांग कर कुटिया से बाहर आ गई थी, क्योंकि यहीं पर उनका, जैसे मैंने आपको बताया है कि उन्होंने अपना 14 वर्ष का वनवास काटा था, यहाँ पर उनकी कुटिया थी। तो यहाँ पर जो है ना 3 नदियों का संगम भी होता है, तो इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ना
थोड़ा सा जैसे जल उठाकर अपने ऊपर छिड़काव कर लो। कई लोग तो यहाँ पर नहा भी रहे थे, जो यहाँ पर लोकल लोग थे वो तो कपड़े वपड़े धोने भी आए हुए थे, तो गंदा कर रखा था उन लोगों ने सारा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़काव करने का भी काफ़ी महत्व था, तो वो हम लोगों ने कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे। और क्योंकि सब निकल चुके थे लेकिन इन 3 लोगों को आना था। ये देखिए, यही मेरा बैग था, ये जो यहाँ छोड़ दिया था इन्होंने। फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए और नेक्स्ट जो था हमारा पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ बढ़े। यहाँ पर जो है श्री राम जी अपनी कुटिया बना कर रहे थे, वहाँ तो वनवास काटा था, उनका डेली का आवन गमन था। ये सब आमने सामने हैं, ये सब चीज़ें 1-1, 2-2 मिनट के गैप में, इसीलिए ऑटो ही हमें सारी तरफ घुमा रहा है। तो ये जो है पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर उन्होंने अपना घर बना कर रहे थे, तो ये आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। देखिए वो दोस्तों बहुत ही पावन जगह है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है। बेशक मेरा ये व्लॉग बड़ा हो गया, पर मैं अपने व्यूवर्स को एक एक चीज़ के दर्शन करा रही हूँ, जैसे कि मैं कर रही हूँ, जो फील मैं कर रही हूँ, जिस चीज़ की अनुभूति मैं कर रही हूँ। आई होप दोस्तों कि वो अनुभूति आप भी करें, आपको भी अच्छा लगे। और देखिए दोस्तों, हमें तो हमने सिर्फ रामायण पढ़ी थी या स्कूल में किताबों में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ तो आपको प्रॉपरली दर्शन ही करवा दिए कि वो कहाँ रहे थे, कैसे था। और ये है श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी की मूर्ति। अब ये मंदिर के रूप में है, यहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा करते हैं लोग यहाँ पर। और जो है देखिए आप और आनंद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगस्त्य ऋषि यहाँ पर आपको अगस्त्य ऋषि जो थे वो भी दिखेंगे। माता रानी की मूर्ति भी है यहाँ पर, और हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी का होना तो जायज़ सी बात है, जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मतलब किस तरह की कुटिया थी, क्या था। अभी यहाँ पर थोड़े स्टॉल भी लगे हुए थे, जैसे पूजा का सामान ले सकते हैं, ठाकुर जी ले सकते हैं, ठाकुर जी के कपड़े, हनुमान चालीसा, कोई लोटा, घंटी, कुछ भी आप स्टोर से बाय भी कर सकते थे। तो वहाँ पर वो लेने लगे। मैंने तो एक छोटी सी पॉकेट हनुमान चालीसा ली थी। ये है दोस्तों अगस्त्य ऋषि जी, जो मैंने अभी दिखाए हैं आपको। और मम्मी ने और जो जिसको लेना था वो ले लिया। मैंने तो सिर्फ यहाँ से आपको बता रही हूँ कि एक छोटी सी पॉकेट हनुमान चालीसा ली थी, जो बहुत ही छोटी सी थी, और मुझे ना वो मैं हमेशा अपने पास ही रखूँगी। मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी, और ना अपने पास रखने के बाद मुझे एक अच्छा सा प्रोटेक्शन फ़ील होने लगा। तो वैसे मेरे हर पर्स में हनुमान चालीसा होती है, लेकिन ये बहुत छोटी थी और बहुत प्यारी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर दोस्तों दर्शन करने के बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि जल्दी आओ, देर हो गई है। तो वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों मम्मी को रह गया था कि त्रिवेणी में दर्शन करना है, क्योंकि ये वो जो हम लोग ऑटो पे चढ़ना था उसके सामने ही ये मंदिर था। तो सब कुछ आमने सामने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वापस यहाँ पर आ गए मम्मी को त्रिवेणी के दर्शन करवाने, और बाकी कुछ सब लोग तो बाहर खड़े थे, हम गए थे सामने मंदिर। तो इसका लेफ़्ट राइट ऐसे ही मंदिर है। ये थी दोस्तों अशोक वाटिका, इस मंदिर का नाम था। ये भी हनुमान जी से रिलेटेड सब चीज़ें थी इसमें, और भी कई देवी देवता थे, कई गुरु महाराज थे। तो यहाँ पर भी फटाफट से दर्शन किया और फिर फटाफट से हम लोग बाहर की तरफ निकलने लगे, क्योंकि हमारे पास था टाइम कम। हमारा जो मेन पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर, हमें वहाँ भी पहुँचना था, और हमें फटाफट इन सब चीज़ों के दर्शन करके फटाफट से निकलते जाना था। और मुझे ये था कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँ, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, रहनी नहीं चाहिए कि मुझे लगे मतलब कि मेरे व्यूवर्स को कुछ मिसिंग हो गया। मैंने तो एक एक रास्ता तक आपको नाप के दिखा दिया दोस्तों, टाइम लैप्स में कर दिया, ताकि मेरा जो रूट है वो भी आप देख सकें और आप सब एंजॉय कर सकें। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम पहुँचे अपने फिर दूसरे पॉइंट की तरफ। ये है सीता माता का मंदिर। इस पॉइंट पर जो है
ये रेनोवेट हो रहा था ये मंदिर, तो उन्होंने बाहर ये मूर्ति रखी हुई थी, टेंट लगा रखा था और पंडित जी ने बताया। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग चल पड़े। हमारे जो पंचवटी के जितने भी मंदिर थे वो सारे हो गए थे कंप्लीट, और अब हम बढ़ चले थे त्र्यंबकेश्वर की तरफ। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर की डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा रास्ता जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, काफ़ी बड़ा रास्ता था, पर हम लोग अपनी मस्ती एंजॉय करते हुए चलते ही जा रहे थे, क्योंकि हमें अब त्र्यंबकेश्वर पहुंचने की जल्दी थी। हम जो पंचवटी थी वो तो सारी तरफ घूम ही आए थे, और चलते चलते अब तो ये हो गया था बस फटाफट से पहुँचे। गाइज़ अब हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 11 हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। देखती हूँ कि ये व्लॉग अंदर तक कितना मैं बना सकती हूँ। अगर अंदर कैमरा अलाउड होगा तो हम व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको बाहर का व्यू सारा जो भी है वो सब आपको मैं बाहर का ही दिखा पाऊँगी, अंदर का मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगी, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली सब कुछ दिखा सकूँ। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। गाइज़ यहाँ पर हमारी जो है गाड़ी पार्किंग के लिए रुक गई थी, और वहाँ पर कुछ था बता रहे थे कि, लेकिन हमें सुबह टाइम से पहुँचना था वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, तो ऐसा तो हमारा कोई सीन नहीं था एडवेंचर करने का। तो हम लोगों को तो मेन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, तो यहाँ पर इन लोगों ने लिया थोड़ा सा रेस्ट। और ये एक मंदिर था ऊपर, ये भी पहाड़ी पर था, ये भी जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम लोगों को यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, और फिर हम लोगों ने वापसी के लिए भी निकलना था। तो अभी यही था कि यहाँ पर 5-10 मिनट का रेस्ट लिया, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, काफ़ी देर हो गई थी गाड़ी में बैठे बैठे। तो यहाँ पर उतरकर हम जिन लोगों ने जूस पीना था या कोई फ्रूट्स खाने थे, जो भी था रिफ़्रेशमेंट के लिए उन्होंने लिया, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ, क्योंकि अब ये सारा वॉकिंग ही था। यहाँ पर आप देखेंगे अभी मार्केट शुरू हो जाएगी, तो मार्केट तो चलते चलते देख ही रहे थे, एक्सप्लोर हम वापसी में करेंगे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। और फिर जो है हम लोग चलते गए, और सबसे पहले जैसे कि आप जानते ही हैं यहाँ पर हम किसी भी ज्योतिर्लिंग की तरफ जब भी बढ़े हैं मंदिर की तरफ, तो सबसे पहले हमें जो मिले हैं लोग, हमने करवाया है सबसे पहले तिलक। तो हमें एक मिल गई थी छोटी सी लड़की, तो इससे हमने करवाया था तिलक। बहुत क्यूट थी, बहुत अच्छी थी बच्ची, बहुत ही प्यारी बच्ची थी ये। इसने सबको तिलक लगाया, और तिलक हमारी जो है आपको मैंने बताई दी है कि हमारा आगे का जो सफ़र है ज्योतिर्लिंग की तरफ का, हम तभी बढ़ते हैं पहले तिलक लगवा लेते हैं। तो बारी बारी जो है सब ने तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद ही आगे की डेस्टिनी हम शुरू करने वाले थे। और इसके साथ लड़की से हमने थोड़े से सवाल जवाब किए, बहुत क्यूट बच्ची थी। और दोस्तों में कैमरा ऑन करना भूल गए थे मेरे हस्बैंड। और अभी बाकियों को दिखा देती हूँ मैं, आप कईयों को दिखा दिया, कईयों को दिखा देती हूँ जो लगा रहे हैं। तो अभी अपने हस्बैंड दिखाती हूँ आपको, लगाते हो हस्बैंड दिखाना है तो आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि तिलक एक्चुअल में लगाया कैसे जाता है। मैं पकड़ लूँगी, दे दो। ले मजा भी है, तू पकड़ के रख अंदर तक। ब्लॉग कौन बनाएगा? तुम? मैं बना दूँगा। हाँ बना लेंगे हम, खुशी का ब्लॉग बना के। इस बच्ची के मन में पता नहीं क्या आया कि मेरे हस्बैंड को इसने बिल्कुल डिफरेंट तिलक लगाया। वो बैठ गए इसके आगे, और क्या कहते हैं, उसने इनका पूरा माथा ही रंग दिया। पहले पूरे माथे पे चंदन लगाकर, फिर इसने जो है वो त्रिशूल डमरू वगैरह वाले जो भी थे साइन, वो इसने ये बहुत ही अच्छा तिलक लग रहा था। पूरा पंडित जी बना दिया था, और ये भी आराम से बैठ गए थे इसके आगे ये तिलक करवाने। बहुत ही अच्छा सा था। और ये जो वहाँ का लुभावना दृश्य था ना, वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं ये भी नहीं बता सकती कि मतलब आप देखकर भी वो चीज़ फील कर रहे होंगे कि नहीं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही शांति थी, बहुत ही सुकून था। आप ऐसी किसी भी जगह पे जाओ आपको बहुत सुकून मिलता है, अंतर आत्मा तक आपकी शांत हो जाती है, और सारी टेंशनें, हर प्रॉब्लम आप भूलकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने
जो भगवान में लीन हो जाते हो, आपके अंदर कोई भी छल कपट नहीं रहता। तो गाइस अब हम लोग बढ़ रहे हैं सब मंदिर की जो तरफ भी है ना पाप, और जो बादल भावना जो भी बहुत कुछ ही है वो सब सुहाने वहीं हैं, पे की काली धरी की धरी घटाएं रह छाई जाती हुई हैं। हैं, आप हल्की बिल्कुल हल्की पावन हो बारिश जाते की हो मेरे बौछार हो हिसाब रही से, है क्योंकि और मैंने बड़ा तो यही मजा आ चीज़ रहा फील की है। और मैं वही भोलेनाथ ने आप हमें लोगों के एकदम साथ ठंडे ठंडे शेयर दर्शन कर रही करवाए हूँ। हैं। इसके बाद दोस्तों चलते चलते हम लोग अब बस मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे थे और फाइनली मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके थे। यहाँ से हमने फूल की टोकरियाँ बाय करी, जिसमें जो है जो भी शिव जी को चढ़ने का सामान मिलता है वो सब लिया। उसमें बेलपत्र, जो फूल वूल, गंगा जल, वो सब चीज़ें हमने ली। लेकिन आपको मैं दोस्तों बताना चाहूँगी, मंदिर के बाहर जो लगी हुई मार्केट होती है वो लोग ना लूट बाजारी करते हैं, आपको तिगने चौगने रेट पर सेल करते हैं और कई लोगों तो नहीं लेते पर कई लोग ले भी लेते हैं। तो ये जो है ये गलत है, ये चोर बाजारी है। इस चीज़ को बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने कुछ हायर आते हैं तो कुछ मिडिल क्लास भी आते हैं और कुछ बिल्कुल लोअर भी होते हैं। तो सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। और छुपते छुपाते दोस्तों कैमरा में अंदर ले ही आई और मैंने अंदर से ये सारा शूट कर लिया, आपको दिखा दिया। कोशिश कर रही हूँ ज्योतिर्लिंग जो है आपको सामने शीशे में दिखेंगे, क्योंकि आप ऐसे उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर नहीं पाते, शीशा लगा होता है और शीशे में देखकर ही आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। मैंने तो भीड़ में जितना मैं कैमरा घुमाकर आप लोगों को दिखा दिया। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये, जो ज्योतिर्लिंग का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इस मंदिर में इतना तेज है ना कि आपकी बॉडी उस तेज को फील करती है और वो मैंने फ़ील किया यहाँ पर। फिर हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ हो गए थे क्योंकि मेरी सिस्टर ने पूजा करवानी थी, वो पूजा करवाने रुक गए। हम लोग माथा टेक कर बाहर आ गए और ये सारा बाहर का दृश्य मैं कवर करके आपको दिखा रही हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको फाइनली मैंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर से भी दर्शन करवा दिए और ये करवा रही हूँ बाहर से। आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, पर मुझे फिर भी आप कमेंट कर ज़रूर बताना ताकि ये मुझे पर्सनली अच्छा लगे, क्योंकि मैंने बड़े मन से ये व्लॉग शूट किया है। मेरा पिछला व्लॉग सारा मिस हो गया था और इस बार तो मैंने एक एक सड़क, गली, रास्ता, एक एक पॉइंट आपको दिखाया है। रिस्क लेकर कैमरे भी अंदर लेकर गई हूँ और आप लोगों के साथ हर एक चीज़ मैंने शेयर करी है, ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो मिस हो गया हो और मैंने अपने व्यूवर्स को नहीं दिखाया हो। दोस्तों यही एक यादें होती हैं और आई होप आपको दर्शन हो गए होंगे। जितने मैं करवा सकती थी उतने मैंने करवा दिए हैं और अभी हम बाहर चलते हैं, थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और उसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो थे मंदिर हमने पूरा आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो है ज्योतिर्लिंग के अंदर जो जल चढ़ता है वो इधर आ रहा था। यहाँ पे अपनी 3 उंगलियों को टच करवा के दोनों आँखों पर और माथे पर लगाना था। आपको स्वयं यही फील होता है, आपके सामने एक शिवलिंग आ जाता है आँखों के ऊपर ही। तो ये चीज़ मैंने फ़ील करी। उसके बाद सब यही करने लगे बारी बारी और हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली, जो सब्सक्राइबर मिली काफ़ी अच्छी थी। वो मेरे काफ़ी ब्लॉग्स देखती थी, मेरे मेकअप वीडियो की काफ़ी तारीफ़ करी उन्होंने, हेयर स्टाइल्स की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं भी इतनी हूँ कि मुझे भी कहीं ना कहीं कोई मिल सकता है। मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, पर जितने भी हैं उनको दिल से शुक्रिया, तो थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू ग्रैटिट्यूड कि लोगों ने मुझे पसंद किया। यही मेरी थी वो सब्सक्राइबर जो मुझे मिल गई थी। उन्होंने हमें गाइड किया कि आगे कोई और एक मंदिर है जो मैंने उनको बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम पक्का से जाऊंगी। और फिर हम लोग यहीं से उनको बाय बाय किया और बाहर की तरफ निकलने लगे। हस्बैंड ने मेरे एक प्रैंक किया था पुलिस वालों को बोल के कि मिट्ठू का फ़ोन छीन लेना, इसने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो वो प्रैंक ओवर हो गया और उसके बाद उसको दे दिया गया, उसकी हवाइयाँ गुल हो गई थी। फिर हम लोग बाहर मार्केट में निकल आए, एक्सप्लोर किया, खाया पिया और बस फिर इसी के साथ हम लोगों ने वापसी करी घर की। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।
अभी चलती हूँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट मिलूँगी नए व्लॉग में। अभी चलते हैं, बाय बाय। वेट कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आने वाला है। ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था, तो मैं जो है काफ़ी टाइम लग गया मुझे आने में, लेकिन जल्दी वो व्लॉग भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ।